देखो प्रकाश का परावर्तन, हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं प्रकाश का परावर्तन। 10th के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों को सतह से टकरा कर मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? नहीं, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। समझा कि नहीं? अर्थात देखो यहाँ पर हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक सतह है, दीवार है, ठीक है। प्रकाश की किरणें या आ रही है और सतह से टकराती है तो ये इधर मुड़ जाती है। अर्थात प्रकाश की किरणें जो है आई, टकरा करके मुड़ गई, है ना। ये अभिलंब होता है, काल्पनिक होता है। अभिलंब क्या? काल्पनिक होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है, सतह हो गया, क्या हो गया? सतह। देखो तुम लोग लिख सकते हो सतह, दीवार, पर्दा, जो भी कुछ तुम लोग लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे हम, उसमें इसी में दिया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसको हम अच्छा तरह समझ लेते हैं, चूंकि 10th में पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th में पढ़ा था ना प्रकाश का परावर्तन। तो देखो प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम हो गया। अब देखो प्रकाश यहां से आ रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या? आपतित किरण। आपतित, इधर से होगा नहीं, आपतित किरण। चूंकि आ रहा है तो आपतित किरण, उसके बाद ये क्या हो गया? ये तो रिटर्न हो गया ना, रिफ्लेक्स हो गया ना। नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव किरण, यानी कि इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, गलती लिखा रहा है परावर्तित। उधर से आपतित परावर्तित। आपतित परावर्तित, ये हो गया परावर्तित किरण। ध्यान दो, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, है ना। इसको कहेंगे आ, या ये हो जाएगा आर, है ना। इसमें तुम लोगों को जो है देखो कुछ क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है। क्या क्वेश्चन उत्पन्न होता है? प्रश्न से उत्पन्न होगा आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण के बारे में जानना होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में जानना होगा। परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद अभिलंब को भी जानना पड़ेगा। अभिलंब को भी जानना पड़ेगा। दिख रहा है नीचे यहां तक बोर्ड, इतना दिखाई दे रहा है। तीनों दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो आपतन कोण, चौथा हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण, उसके बाद पांचवा परावर्तन कोण, ठीक है। उसके बाद जो है आपतन बिंदु। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा ये, ठीक है। देखो इसको हम समझते हैं सबको परिभाषा, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो अगर इसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हम इसका नियम को नहीं समझ पाएंगे।
हालांकि तुम लोग पढ़ चुका है 10th में, उसको एक बार आंख बंद करके याद करना, याद हो जाएगा शायद। चलो ध्यान दो, सबसे पहले अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद अब प्रकाश के परावर्तन में हमको कुछ तथ्य को समझना जरूरी है। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो ध्यान दो, ये आती हुई किरण है ना, है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सतह की ओर आती हुई किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। और सतह से टकरा कर लौटती हुई किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। तो ये होगी आपतित किरण जो आ रही है और रिटर्न हो रहा है, टकरा कर मुड़ जाती है, रिटर्न हो रही है ना, तो टकरा कर लौटती हुई किरण क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। और अभिलंब की बात हुआ है तो अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक रेखा होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान दो, आपतित किरण के द्वारा बना कोण, क्या आपतित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। इसे हम क्या करते हैं? आई से सूचित कर देते हैं। और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण कहीं ना कहीं से टकरा कर तो रिफ्लेक्स हो रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखो, अब हम इसका जो है प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ध्यान देना, हम यहाँ इशू मिटाते। देखो पहला नियम क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण और, ध्यान देना, आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना, तो एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? एक ही समतल में होता है, मतलब उसके एक ही साइड होता है ना। उसका अपवर्तन में पढ़ेंगे तो उसको डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो हम लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों नियम बहुत आसान है, चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो विशेष दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसका प्रतिबिंब वगैरह जो है नेक्स्ट टाइम